गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज वोकैब शो और दिन की शुरुआत करेंगे कोट ऑफ द डे के साथ। देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन समवन हु हैज फेथ एंड अ मिशन। THEN नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टाइपो एरर है, THAN होना चाहिए। जो कोट ऑफ द डे है वो हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस बंदे को ध्यान से देखो, इस बंदे के बाद एक फेथ है और एक मिशन है, और अगर किसी बंदे के बाद फेथ और मिशन है तो उससे ज़्यादा स्ट्रांग दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है। सो आप कर रहे हो CGL की तैयारी, आपके पास मिशन है, जस्ट फेथ रखो अपने ऊपर कि हाँ आप क्रैक कर लोगे। और उस तरीके वाला फेथ मत रखो कि फेथ रख लिया कि हाँ मैं क्रैक कर लूँगा और मूवी देखने लग गए और फ़ोन करके बात करने लगे गर्लफ्रेंड से, तो हो गया सब फेथ। फेथ स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए जिसमें आपको पता है कि हाँ आपको ये पढ़ना, ये पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। सो फेथ रखिए, कोट की फीलिंग को समझिएगा, इस बात की फीलिंग को समझिएगा। तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे दिन की, वो शुरुआत करेंगे रूट वर्ड बैट के साथ। बैट एक लैटिन जो है बैटरी सबसे लिया गया, जिसका मतलब होता है बीट करना, अटैक करना, किसी को हरा देना, परास्त कर देना, किसी से लड़ जाना। सो इस पे बने कुछ शब्द है। एक तो बैट वाला बैट होता है जो सचिन तेंदुलकर वाला बैट होता है, उससे भी कहीं ना कहीं हम बॉल से लड़ाई लड़ते हैं। तो ये बैट, ये रूट वर्ड है। तो ये जो रूट वर्ड है ये स्टार्ट में भी आता है, ये मिड में भी आता है। कहने का मतलब इसके साथ प्रीफिक्स हो सकता है और प्रीफिक्स नहीं भी हो सकता है। तो चलिए हम पहला शब्द देखते हैं। एबेट लिखा हुआ है, एबेट, ए इसके साथ प्रीफिक्स है और फिर बैट लगा हुआ है आपका मिड में, रूट वर्ड है। एबेट का मतलब होता है कम करना, किसी भी चीज़ की ग्रेविटी इंटेंसिटी को कम करना, इसका मतलब होता है अबेट। तो कहीं ना कहीं आप लड़ाई लड़ते हो ग्रेविटी को कम करने के लिए, तो किसी चीज़ की इंटेंसिटी ज़्यादा है उसे बीट करके उसे कम करते हो। तो अबेट का मतलब है, याद रखिएगा, जब हम अबेट करते हैं तब हम कम करते हैं किसी चीज़ को। इसी का नाउन फॉर्म है अबेटमेंट। क्या है इसका नाउन फॉर्म है? अबेटमेंट। तो जब भी नाउन की तरह आपको इस्तेमाल करना हो तो आप अबेटमेंट इस्तेमाल करोगे, जब वर्ब की तरह इस्तेमाल करना हो तो आप अबेट इस्तेमाल करोगे। बैट का मतलब आप सभी लोग जानते हो, टू हिट विथ, वही वाला जो बल्ला जिससे हम हिट करते हैं। और बैटर अगला शब्द है। ये जो बैटर है इसका मतलब ये होता है कि आप बार बार जो है रिपीट करते हुए किसी के ऊपर अटैक करो। क्या क्या? बार बार अटैक करना, बार बार किसी को अटैक करके बीट करने के सेंस में इस्तेमाल आता है। तो ये जो बैटर है ये वाला बैटर नहीं है जो गुड बेटर बेस्ट वाला होता है। ये बैटर क्या है? BATTER है। वहाँ की स्पेलिंग में BA नहीं BE आता है। इसका मतलब है अटैक करना। और कैसा? बार बार अटैक करना, बार बार अटैक करना। कई बार आपने सुना होगा कि स्पाउस को लोग बार बार अटैक करके मार देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो है बार बार अटैक करने के लिए बैटर इस्तेमाल करते हो। एक बार किसी को मारना हो अटैक करोगे, बार बार अटैक करना हो तो आप बैटर बोलोगे। क्या बोलोगे? बैटर। इसी का एक फॉर्म बना है बैटर्ड। अब जब हम बात कर रहे हैं बैटर्ड, तो जब भी हम वर्ब के साथ ED फॉर्म लगाते हैं तो एग्जेक्टिव की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं। किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं? एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो बैटर्ड एक कंडीशन होती है, बीटन होती है, ब्रूस्ड होती है, ब्रोकन होती है। जब किसी को मार के जो है आप ऐसे लिख सकते हो बैटर्ड कंडीशन। क्या लिख सकते हो? बैटर्ड कंडीशन। बैटर्ड जो है स्पाउस, पिटी हुई पत्नी, पिटी हुई पति, पिटी हुई पति नहीं, पिटा हुआ पति। लेकिन कहने का मतलब है जब भी आप बैटर्ड इस्तेमाल करोगे तो इसके साथ नाउन, मतलब मुझे हंसी आ रही है, पिटी हुई पत्नी और पिटी हुई पति बोला है। तो बैटर्ड जो है क्या? स्पाउस बोल सकते हो, जनरल उसमें पति पत्नी कुछ भी आ सकते हैं। तो बेटर्ड कंडीशन हो सकता है, बेटर्ड वाइफ हो सकता है, बेटर्ड हस्बैंड हो सकता है। तो इसके साथ नाउन लेना जरूरी है। मारा हुआ ऐसे बोल सकते हो, बार बार मारा हुआ पति, बार बार मारी हुई पत्नी। इसके बाद है बैटरिंग। बैटरिंग आपको जब इस्तेमाल करना हो इस शब्द को नाउन की तरह भी और पार्शियली वर्ब की तरह, तो आप बैटरिंग इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जीरेंड फॉर्म है कहीं ना कहीं, इसका वर्ब की ING फॉर्म है। एक तो आप ING फॉर्म तब लगा सकते हो जब कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल करना हो, और एक ING फॉर्म तब लगाते हो जब वर्ब को पार्शियल जो है सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करना हो। और सब्जेक्ट की तरह कब कब इस्तेमाल करते हो? जब सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तब इस्तेमाल कर सकते हो, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसके बाद अगला जो शब्द है बैटरिंग राम। बैटरिंग राम ये जनरल शब्द है, ले लिया गया है। ये एक इंजन का नाम है जो पुराने समय में किसी वॉल को गिराने के लिए एंशिएंट इजिप्टियन टाइम में बनाई गई थी, क्रश करने के लिए। तो बैटरिंग राम है, बीट करने के लिए जो है वॉल्स को, बिसीज्ड करने के लिए किसी प्लेस के वॉल को। इसके बाद अगला शब्द है बैटल। सभी का बैटल का मतलब पता है, बैट शब्द आया हुआ है मतलब बीट करना। तो यहाँ पे बैटल लड़ाई हो गया। बैटल क्राई एक अच्छा शब्द है, बैटल क्राई। कभी आप में से किसी ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है, कभी किसी ने जो है गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा कोई और मूवीज़ देखी है जो आपकी हिस्ट्री पे बेस्ड है, स्पार्टाकस देखा है। मतलब मैं ये वैसी मूवियों के नाम ले रहा हूँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के देखते हैं। आम घरों में से देखने नहीं दिया जाता है, लेकिन मतलब मूवी अच्छी है तो है, कुछ सीखने को मिलेगा। और मार्को पोलो किसी ने देखा है, ये सीरीज़ वो है जो सीरीज़ मैंने खुद पर्सनली देखी है। तो उसमें जब एक राजा या फिर सेनापति क्या होता है, जब लड़ाई लड़ने जाता है
तो लड़ाई लड़ते जाते वक्त जो है अपने जो सैनिक होते हैं उनके अंदर एक जोश भरने की कोशिश करता है। तो उस वक्त वो एक लगाता है ना कि हाँ सामने वाले के ऊपर आक्रमण करना है, और उसके थोड़ी देर पहले क्या होता है, थोड़ी देर पहले सेनापति घोड़े पे इधर जाता है, फिर एक लेक्चर देता है अपने बंदों को, और फिर जोश में जोश एक टोन मिलाता है, और फिर सेनापति या राजा की टोन में सारे के सारे लोग एक साथ जो है आवाज़ मारते हैं। उसको रोना नहीं बोलते, क्राई का मतलब रोना होता है, उसको बैटल क्राई बोलते हैं। वो बैटल क्राई होता है जो सेनापति के टोन में आप बात बोलते हो। क्या बोलते हैं? सेनापति के। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, उरी किसी ने मूवी देखा है, उसका एक जो है डायलॉग बहुत फेमस है, हाउ इज़ द जोश। और मुझे हमेशा समझ में आता था कि इसका रिप्लाई सब करते थे एक साथ, आइशर। अब वो एक्चुअली आइशर नहीं होता, हाइशर होता है। मुझे बहुत लेट समझ में आया जब प्रोनाउंसिएशन पे हम जा पाए कि यार एग्जैक्टली ये क्या है। तो आइशर नहीं हाइशर होता है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी भी उसको आइशर लेते होंगे, लेकिन वो हाइशर होता है। हाउ इज़ द जोश, हाइशर, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो जब एक टोन में आता है ना हाइशर, उसी को बोलते हैं बैटल क्राई। मतलब वो लड़ने के लिए जा रहे हैं और उस टाइम पे जो डायलॉग डिलीवरी होता है उसी को बोलते हैं बैटल क्राई। और इसके बाद है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है किसी से लड़ना, किसी से फाइट करना, किसी को बीट करने के लिए, अटैम्प्ट करना, किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इसके आगे चलेंगे, कॉम्बेटेंट वो बंदा हो गया जो लड़ने जा रहा है। क्या है? कॉम्बेटेंट वो बंदा हो गया जो लड़ने जा रहा है। कॉम्बेटिव एक फीलिंग हो गई जो है, जो कोई आदमी इसको शो करता है कि हाँ भाई मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग है और मैं लड़ाई लड़ूंगा। और स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करने की जो कंडीशन है किसी बंदे के अंदर, वो होता है कॉम्बेटिव। फिर इसके बाद है डिबेटेबल। एक है शब्द होता है डिबेट, ये हमारा वर्ब है। ये डिबेट तो आपने सुना होगा, कॉलेज में डिबेट होता है, हर जगह डिबेट होता है। तो डिबेट दो तरीके से इस्तेमाल होता है, एक वर्ब की तरह, एक नाउन की तरह। और डिबेट का मतलब होता है बहस करना किसी मुद्दे पे। डिबेटेबल आपका एग्जेक्टिव होता है। हम बोल सकते हैं डिबेटेबल पॉइंट, इसके साथ हमने पॉइंट लगा दिया तो बहस करने योग्य। इसको आप हिंदी में बोल सकते हो बहस करने योग्य। तो सिंपली जो है डिबेट का मतलब बहस होता है, डिबेटेबल उसका एग्जेक्टिव फॉर्म है, इसके साथ नाउन लेना कंपलसरी है। इसके बाद है रिबेट का मतलब छूट होता है, और रिबेटेबल उसी का एग्जेक्टिव फॉर्म हो गया। अब आपने बोला था अबेट, अनअबेटेड का मतलब हो गया जस्ट उसका अपोजिट। तो ये शब्द बहुत आसान है। इसके अलावा 3 फ्रेज लिए हमने। गो टू बैट फॉर का मतलब है डिफेंड करने जाना, अटैक करने जाना। मतलब जरूरी नहीं कि बैट लेके जा रहे हो तो डिफेंड करने जा रहे हो, अटैक करने भी जा सकते हो, डिफेंड करने भी जा सकते हो। जब ये इडियम इस्तेमाल किया जाता है तो ये लिया जाता है डिफेंड करने के सेंस में। राइट ऑफ द बैट का मतलब होता है विदाउट डिले, बगैर डिले किए हुए। ये एक्चुअली जब भी आप कमेंट्री सुन रहे होगे तो कई बार जो है कमेंटेटर ये वाले फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं। नॉट बैट एन आई, ये जो इडियम है बिल्कुल अपनी मीनिंग के जस्ट अपोजिट जाता है। इसको पढ़ने के बाद जो हमें शाब्दिक मीनिंग समझ में आता है वो होता है नॉट बैट एन आई, मतलब हमारी आंखों में किसी तरीके का बैट ना हो, मतलब ऐसा समझ में आता है, मतलब बीट करने की फीलिंग ना हो। जो आपका ये इडियम्स आता है इसके 2 तरीके के मीनिंग होते हैं। एक होता है लिटरल मीनिंग, एक होता है इम्प्लाइड मीनिंग। लिटरल मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ होता है, एक होता है जो उसकी एक्चुअल मीनिंग होती है। तो शाब्दिक मीनिंग पे नहीं जाना। शाब्दिक मीनिंग ये बता रहा है कि आंखों में जिसके किसी भी तरीके का बैट ना हो, मतलब लड़ाई की बात ना हो। लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग है, इम्प्लाइड मीनिंग है, टू शो नो इमोशन और सरप्राइज, कि किसी भी तरीके का इमोशन या सरप्राइज शो ना करना। तो ये रहा आज का रूट वर्ड ऑफ द डे। जितने भी कॉमन वर्ड्स ऐसे हैं जो यूज़ में आते हैं, डेली यूज़ में आते हैं, कॉमन यूज़ में आते हैं, वो सारे के सारे शब्द डिस्कस कर लिए गए हैं इस रूट वर्ड से। और इसमें से कई सारे शब्द आपके एग्जाम में कई बार अलग अलग तरीके से आ गए हैं, तो मेक श्योर इन शब्दों को याद कर लीजिए। इसके बाद हम चलेंगे अपने मेन कोर चीज़ों पे, जहाँ पे हम बात करते हैं स्क्रम्सियस एक एग्जेक्टिव है। और ध्यान से इसे देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ मुझे चॉकलेट टाइप का दिखाई दे रहा है। वो चॉकलेट ऐड में देखा है, जब टूट जाता है तो क्रीम अंदर से निकलती, चॉकलेट क्रीम, तो ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें दिखाई दे रही है। तो जब हम स्क्रम्सियस बोलते हैं इसका मतलब होता है डिलीशियस, मुंह में पानी आना। क्या आना? मुंह में पानी आना। माउथ वाटरिंग बोल सकते हैं हम। गॉर्जियस बोल सकते हैं एक अलग सेंस में। गॉर्जियस मैं थोड़ा सा निगेटिव थॉट पे लेके आता हूँ, लेकिन याद रखने के लिए कि जो है गॉर्जियस का मतलब क्या आता है। जब हम लड़कियाँ होती है तो उनको बोलते हैं गॉर्जियस गर्ल है, तो लड़कों का लाट टपकता है ना, कोई टपकाएगा नहीं, मैं पहले से बात बता दूँ। लड़कों के लिए हैंडसम बोलते हैं, लड़कियों के लिए गॉर्जियस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्टी है, गुड है। एक बात समझिएगा कि स्क्रम्सियस को कैसे याद रखेंगे, इसका यूसेज देखिएगा, मैं अभी याद करा दूंगा यहीं पे। दोज स्क्रम्सियस चॉकलेट्स आर सो हार्ड टू रेसिस्ट, मतलब ये जो चॉकलेट है दोज मतलब पॉइंट आउट कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है। मैं इसी को बोल देता हूँ, दोज स्क्रम्सियस चॉकलेट आर सो हार्ड टू रेजिस्ट, मतलब ये जो स्क्रम्सियस चॉकलेट है मतलब ऐसे चॉकलेट है जिससे मुंह में पानी आ जाए। हार्ड टू रेजिस्ट मतलब ऐसा है कि मुश्किल से हम उसे रजिस्ट कर पाएँ कि हम ना खाएं।
तो आज के बाद आप चॉकलेट को टेस्टी नहीं बोलोगे, स्क्रम्शियस बोलोगे। क्या बोलोगे? स्क्रम्शियस। मतलब ऐसा चॉकलेट है जिसको देख के पानी आ जा रहा है। क्या है? इसको खाने के बाद हम बोलते हैं टेस्टी है, खाओगे तभी तो बताओगे टेस्टी है। लेकिन अगर देख के अगर आपको लगे मुंह में पानी आ रहा है तो आप क्या बोलोगे इसके लिए? इसको बोलोगे कि चॉकलेट स्क्रम्शियस है। तो जब भी शॉप पे जाइएगा तो शॉप वाले से क्या बोलेगा? भैया स्क्रम्शियस चॉकलेट दे दो, मतलब ऐसा चॉकलेट दे दो जिसको देख के ही मुंह में पानी आ जाए, खाने की तो बात छोड़ो। तो स्क्रम्शियस चॉकलेट मांगोगे। तो ये शब्द जो है आपको याद हो जाना चाहिए आज के बाद कि हम अब जब भी शॉप पे जाएंगे तो स्क्रम्शियस चॉकलेट मांगेंगे। ये एग्जेक्टिव है, इसीलिए इसके साथ चॉकलेट लगाना जरूरी है। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे। इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल या पेचीदा। क्या है? जटिल। ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नाउन के साथ आएगा। हाईली इन्वॉल्व और कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है या हाईली इन्वॉल्व है, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेन लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लीमेटेड और कन्वोल्यूटेड सब याद रखिएगा। कन्वोल्यूटेड का मतलब होता है क्या? कॉन्वोल्यूटेड एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हो। कॉन्वोल्यूट करना, कॉन्वोल्यूटेड कहने का मतलब बहुत जटिल, बहुत घुमावदार, बहुत पेचीदा। तो पेचीदा से रिलेटेड इंटीग्रेट शब्द है और कॉन्वोल्यूटेड शब्द है। और इसके अपोजिट में सिंपल हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। तो द इंट्रिकेट बोर्ड गेम रिक्वायर्स बहुत स्ट्रेटजी एंड प्रिसीजन। तो ये जो बोर्ड गेम है किस तरीके का है? इंट्रिकेट है। इंट्रिकेट का मतलब क्या हो गया? पेचीदा। पेचीदा, पेचीदा जो है वो रिक्वायर करता है स्ट्रेटजी और प्रिसीजन दोनों। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा प्रिसीजन का मतलब क्या होता है। ये आपके लिए है, होमवर्क समझ लो, कुछ भी समझ लो। मैं देखता हूँ कि आपको इसका मतलब पता है कि नहीं प्रिसीजन का। तो इंटीग्रेट बोर्ड गेम हो गया। तो इंटीग्रेट जो है वो है। इंटीग्रेट का मतलब हिंदी में इसको याद रख लिए, याद हो जाएगा। पेचीदा। क्या? पेचीदा। बोर्ड क्या है? क्या है? बोर्ड गेम क्या है? वो है इंट्रिकेट बोर्ड गेम है। इंट्रिकेट बोर्ड गेम का मतलब पेचीदा गेम हो गया। ठीक है, तो इंट्रिकेट शब्द का मतलब है पेचीदा। कन्वोल्यूटेड शब्द भी याद रखिएगा साथ में कि कॉम्प्लेक्स होना, कॉम्प्लिकेटेड होने के सेंस में कन्वोल्यूटेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंट्रिकेट और कन्वोल्यूटेड दोनों अच्छे शब्द हैं। अगला शब्द है क्लेवरोयांट। क्लेवरोयांट का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा बंदा जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लेता है, फ्यूचर को देख लेता है, बता लेता है। अब ये वाली फिगर देख के आपको पता चल गया होगा कि बहुत सारी पिक्चरों में आपने देखा है कि जो बैड शक्तियाँ होती है वो जाती हैं अपने बाबा के पास, अपने गुरु के पास, और वो गुरु ये इसमें देख के ये बताते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ये काम करो, ये काम करो। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? क्लेवरोयांट। फॉर्च्यून टेलर भी इनको बोलते हैं, क्रिस्टल गेजर भी बोलते हैं, फोरकास्टर ऑफ द फ्यूचर भी बोलते हैं। इसका यूसेज देखेंगे। बिकॉज जैकब ऑलवेज सीम टू मेक द बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एवरीवन जोक्ड अबाउट हिज क्लेवरोयांट माइंडसेट। कहने का मतलब है कि भाई एक बंदा है जो हमेशा क्या करता था कि अच्छा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा जो है बना लेता था कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सही होगा। तो सब लोग क्या करते थे? सब लोग जोक करते थे उसके क्लेवरोयांट माइंडसेट पे, क्योंकि उसका जो माइंडसेट था वो किस तरीके से था कि फ्यूचर को देख लेने वाले हिसाब किताब में था। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को लेकर ये चीज़ सही होगी, ये चीज़ सही नहीं होगी, और इस पर लोग उसका मजाक बनाया करते थे। इसके बाद जो है अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे। अगला शब्द है डिसीडेंस। क्या है? अगला शब्द है डिसीडेंस। डिसीडेंस का मतलब होता है मतभेद होना, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफिशियल पॉलिसी। किसी भी तरीके का, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं सीए, एनआरसी, एनपीआर, नो सीए, नो एनआरसी, नो एनपीआर। कहने का मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के खिलाफ अगर मतभेद होता है तो आप डिसीडेंस शो करते हो। और डिसीडेंस क्या है? एक तरीके का अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक फीलिंग है, मतभेद है। तो ये डिसीडेंस एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कंटेंशन बोल सकते हो, डिसएग्रीमेंट बोल सकते हो, डिसकॉर्डनेस बोल सकते हो, डिसहार्मोनी बोल सकते हो, डिस्प्यूट बोल सकते हो। सारे के सारे जो शब्द हैं ये किसी चीज़ को अपोज करने को लेके हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, मतभेद है। तो डिसिडेंस का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा कि ऑफिशियल कोई पॉलिसी है उसके अंदर प्रोटेस्ट जब हम करते हैं उसको डिसिडेंस बोलते हैं। डिसिडेंस शो करना कि ऑफिशियल पॉलिसी के खिलाफ जो है हम क्या कर रहे हैं, डिसिडेंस शो कर रहे हैं। ये नो सीए, नो एनआरसी, नो एनपीआर, तो ये सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं? डिसिडेंस शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? डिसिडेंस शो कर रहे हैं। कंटेंशन शो कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हैं, डिस्कॉर्डेंस शो कर सकते हैं, डिसहार्मोनी शो कर सकते हैं। हार्मोनी मतलब मिलाप में, जो सामने वाला का है उसकी हार्मोनी में बात बोलना। डिसहार्मोनी मतलब उसके अपोज में रहना, डिस्प्यूट में रहना। भाई तुम ये डिस्प्यूट कभी होता है जब सामने वाले की बात नहीं मानते हो, डिस्प्यूट होता है। तो सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इन एन अटेम्प्ट टू शो देयर डिसिडेंस द पॉपुलेशन इज रिफ्यूजिंग टू वोट फॉर द नेक्स्ट मेयर। इन अटेम्प्ट टू शो देयर डिसिडेंस, इन अटैम्प्ट टू शो, अपना जो है डिसिडेंस शो करने के लिए, अपना मतभेद शो करने के लिए कि भाई जो आपने पिछली बार काम किया तो काम अच्छा नहीं था। क्या करने वाली इस बार की जो पॉपुलेशन है वो रिफ्यूज कर रही है नेक्स्ट मेयर पद के लिए, मेयर को वोट करने को लेके। इसके बाद जो है
अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, ये है फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पैर, पैर पे ये हल्का हल्का घाव दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो रेड तरीके का घाव है और इसकी इंटेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसका मतलब होता है कि बुरा बदतर होते जाना, बुरा होना या बदतर होते जाना। तो टू वर्सन एज टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे चीज़ों का वर्सन होना, बिकेम वर्स होना या फिर मोर इंटेंस होना। स्पेशली तो लॉन्ग टर्म नेगलेक्ट और इंडिफरेंस, मतलब बहुत समय से किसी भी चीज़ को अगर आपने छोड़ दिया है, कोई छोटा सा चोट लगा हुआ धीरे 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 बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका ये मतलब है कि वो फेस्टर होता है। तो कभी भी किसी भी तरीके की चोट, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, उसको फेस्टर नहीं करना चाहिए। फेस्टर का मतलब उसे छोड़ नहीं देना चाहिए बढ़ने के लिए। अगर आप किसी भी चोट को छोड़ दोगे तो धीरे 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 बढ़ते जाइए। अगर कोई मेंटल चोट लगा हुआ है तो एक काम करो, डिस्कशन करो, मेंटल चोट खत्म हो जाती है। कोई फिजिकल चोट लगा हुआ है तो दवा लो, फेस्टर मत होने दो, धीरे धीरे उसे बढ़ने मत दो। तो आज से याद रखोगे कि किसी भी तरीके का मेंटल या फिजिकल जो चोट होती है उसको आप फेस्टर नहीं होने दोगे। ये शब्द याद रहेगा, आप किसी भी तरीके के फिजिकल या फिर मेंटल चोट को फेस्टर नहीं होने दोगे। तो इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो रैंकल, केव, ब्रीव, नॉ, इसमें जी साइलेंट होता है, इसको नॉ पढ़ते हैं। इसका मतलब भी वही होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी तरीके का चोट है वो धीरे 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 रिपीटली इग्नोर करने से चीज़ें और उसकी ग्रेविटी बढ़ जाए, परेशानी और बढ़ जाए। तो नौ उसी लिए इस्तेमाल होते हैं। जी साइलेंट होता है, ब्रीव, कैफे, रैंकल, सारे के सारे शब्द इग्नोर करने से रिलेटेड है, किसी चीज़ के बुरे होने से रिलेटेड है। उसके बाद यूसेज की बात करें, विदाउट ट्रीटमेंट एंड रेस्ट माई स्प्रेन्ड एंकल हैज कंटिन्यूड टू फेस्टर एंड इज नाउ ब्लैक एंड ब्लू इन कलर। ये बोला जा रहा है कि बगैर ट्रीटमेंट के, इग्नोर करने की वजह से, रेस्ट पे छोड़ने की वजह से जो मेरा एंकल, स्प्रेन्ड एंकल है, वो क्या हो रहा है, फेस्टर हो रहा है, बुरा होता रहा है और बुरा होता जा रहा है और अब ऐसी हालात आ गई है कि ब्लैक एंड ब्लू हो गया है कलर में। तो कहने का मतलब है कि ये चोट लगा हुआ है, अगर इस चोट को हम छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फेस्टर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी चोट को बगैर इलाज के छोड़ेंगे तो वो फेस्टर हो जाएगा। ये शब्द आपको याद रहना चाहिए। अब इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करते हैं, वाटर सेट। वाटर सेट का मतलब होता है ऐतिहासिक घटना। क्या है, वाटर सेट का मतलब होता है ऐतिहासिक घटना, ए टर्निंग पॉइंट और माइलस्टोन। ये एक तरीके का और नाउन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं लूँ कि जैसे एक वाटर का पूरा वो चल रहा है और ये क्या करती है, कुछ नदियों, कुछ बाकी चीज़ों को या धरातल को अगर सेपरेट कर रही है तो सेपरेशन करने वाला जो एरिया होता है इसको भी वाटर सेट बोलते हैं। कि मिड वाला जो पार्ट है जो सेपरेट करता है अलग अलग पार्ट्स को, वाटर्स की बॉडीज़ को, अलग अलग सीज़ को और रिवर्स को ये अलग करता है, जहाँ पे आके अलग होती है उसको भी वाटर सेट बोलते हैं। और वाटर सेट को जो है ऐतिहासिक घटना भी बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल सकते हैं, लैंडमार्क बोल सकते हैं, माइलस्टोन बोल सकते हैं, क्रॉस रोड्स बोल सकते हैं। तो विनिंग टीचर ऑफ द ईयर वॉज ए वाटर सेट इन माई कैरियर। विनिंग टीचर ऑफ द ईयर, टीचर ऑफ द ईयर मतलब सार का टीचर जो है, ये जो खिताब है ये जीतना जो है वाटर सेट रहा है मेरे कैरियर में। वाटर सेट मतलब टर्निंग पॉइंट रहा है, ऐतिहासिक घटना रही है, ऐतिहासिक दिन रहा हुआ है हमारे जीवन में। सो आप बताइएगा कि आपके जीवन में जो है वाटर सेट क्या रहा है। वाटर सेट का मतलब ये नहीं है कि टर्निंग पॉइंट अच्छा ही हो, टर्निंग पॉइंट बुरा भी हो सकता है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपके लिए वाटर सेट क्या रहा है, कौन सा पॉइंट टर्निंग पॉइंट रहा है, कौन सा पॉइंट वाटर सेट पॉइंट रहा हुआ है। इसके बाद अगले शब्द की बात करेंगे, आउस्ट। आउस्ट का मतलब होता है निकाल देना, टू बैनिश और किक आउट। ये आपका वर्ब है, ड्राइव आउट कर देना, एक्सपेल कर देना, थ्रो आउट कर देना, डिपोज कर देना, टॉपिल कर देना। किसी पोजीशन, पोस्ट और पावर पे बैठा हुआ उस आदमी को निकाल देते हो तो आप टॉपिल कर देते हो। मैं तो इसको इस तरीके से याद रखता हूँ, किसी पोस्ट पे बैठा हुआ उसे टप्पा खा के उछाल दिया, टॉपिल करा दिया, समझ रहे ना। तो किसी पोस्ट पावर में बैठे हुए आदमी को टॉपिल कराना मतलब उसको आउस्ट करना, मतलब उसको डिपोज कर देना, उसको थ्रो आउट कर देना, उसको एक्सपेल कर देना, उसको ड्राइव आउट कर देना। तो एक्सपेल, ड्राइव आउट बहुत कॉमन सा, थ्रो आउट है ये बहुत आसान से शब्द है। डिपोज करना, टॉपिल करना, आउस्ट करना, किसी को पोस्ट पावर से हटाना, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेनी सिटीजन्स ऑफ जर्मनी वॉन्टेड टू आउस्ट एडोल्फ हिटलर बट वर टू स्केयर्ड टू डू एनीथिंग अबाउट इट। बहुत सारे लोग चाहते थे किसको, एडोल्फ हिटलर को जो है जर्मनी वाले जितने लोग थे आउस्ट करना, मतलब उसको उसकी गद्दी से उतार फेंकना चाहते थे। लेकिन क्या, स्कैर्ड होते थे कि उनके साथ कुछ हो ना जाए। सो इसके एंटोनिम की बात करें तो किसी को अपॉइंट कर सकते हो, किसी को होल्ड कर सकते हो, किसी को टेक इन कर सकते हो, किसी को प्लेस कर सकते हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे। तो ये शब्द अच्छा था, आउस्ट करना, निकाल देना। टॉपिल अच्छा शब्द है, इसमें जो आउस्ट तो मुझे पता है डिफिकल्टी लेवल में 7 आउट ऑफ या 6 आउट ऑफ 10 है, पर टॉपल जो शब्द है वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते। टॉपल का मतलब यूं याद रख लो कि टॉपल, टप्पा खा के निकाल के फेंक देंगे,
समझ रहे हैं बात को, मतलब बाहर निकालने को लेके होता है पोस्ट और पावर से, डिपोज करना, आप हटा देते हो पोस्ट से। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, अगला शब्द है ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है संधि, जब लड़ाई चल रही है, जैसे दो लोग देख रहे हैं, ये अलग कंट्री का बंदा, ये अलग कंट्री का बंदा है, लड़ाई होने के बाद युद्ध विराम हो गया, अब हम हाथ मिला रहे हैं, तो ट्रूस का मतलब संधि, युद्ध विराम होता है, तो आर्मिस्टिक बोल सकते हैं, सीज फायर बोल सकते हैं, सस्पेंशन ऑफ बोल सकते हैं। सस्पेंशन ऑफ किसकी? हॉस्टिलिटीज की, बुरी चीज़ों का सस्पेंशन हो गया, मतलब युद्ध विराम हो गया। बोथ साइड एक्यूज ईच अदर ऑफ वायलेटिंग द ट्रूस एग्रीमेंट साइंड लास्ट ईयर। बोथ साइड एक्यूज, दोनों साइड एक्यूज कर रहे हैं कि भाई पिछली साल हमने क्या किया है, ट्रूस जो है किया है, ट्रूस किया है, ट्रूस एग्रीमेंट किया है। ट्रूस एग्रीमेंट का मतलब संधि किया था, भाई हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन उसको वायलेट किया जा रहा है। तो ट्रूस का मतलब बेसिकली क्या है? युद्ध विराम, संधि भी बोलते हैं इसको। और अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे आज का। अगला शब्द है ईयरली। ये आपका एक एडवर्ब है। एडवर्ब होने का मतलब क्या हो गया? ये या तो एडजेक्टिव के पहले आएगा, या तो नाउन के पहले, या तो वर्ब के पहले आएगा। इसका मतलब होता है भयानकपूर्ण ढंग से, भयानकपूर्ण ढंग से। अब भयानकपूर्ण ढंग से देखना हो सकता है, भयानकपूर्ण ढंग से मारना हो सकता है, मतलब वर्ब इसके साथ आएगा तो चलेगा, एग्जेक्टिव आएगा तो चलेगा, एग्जेक्टिव है तो इसका जो असली फीलिंग और मतलब है इसके वर्ब लगने के साथ साथ ही समझ में आता है। और इसके जो सिनोनिम्स है वो स्पूकिली है, वियर्डली है, मिस्टीरियसली है, स्ट्रेंजली है। मतलब अजीबोगरीब तरीके से, क्या है समझो, स्पूकिली, अजीबोगरीब तरीके से। अब जैसे यूज इसका देखेंगे तो समझ में आएगा। एज आई गेज्ड एट द पोर्ट्रेट, जैसे ही मैंने पोर्ट्रेट पे गेज किया, द मैन ईयरली पियर्ड, पियर्ड का मतलब होता है दिखाई देना, बहुत अजीबोगरीब तरीके से वो दिखाई दिया, एट मी एंड मेड मी फील अनकंफर्टेबल। एज आई गेज द पोर्ट्रेट, जैसे मैंने पोर्ट्रेट पे देखा, जैसे मैंने पोर्ट्रेट पे देखा, ठीक है। तो एक बंदा अजीबोगरीब तरीके से, भयानकपूर्ण ढंग से अपीयर होता हुआ दिखाई दिया, मुझे दिखाई दिया। तो पियर का मतलब एक बैग, अपीयर होना, एक बैग दिखाई देना। तो दिखाई दिया, लेकिन किस तरीके से? भयानक तरीके से, और मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो ईयरली शब्द है वो है भयानकपूर्ण। और ईयरली पियर्ड आप याद रखोगे तो आसानी से। अब पियर भी एक ऐसा शब्द है जो बहुत मुश्किल से याद होता है। पियर का मतलब होता है देखना, अपीयर होना, ठीक है। तो किसी बंदे ने उसके ऊपर अजीबोगरीब ऐसे पियर किया, देखा, किस तरीके से देखा? वो ईयरली पीरियड किया, ईयरली पीरियड किया मतलब भयानकपूर्ण ढंग से उसको देखा और भाई डर गया, ये वाली फीलिंग है। इसके बाद अगले शब्द की बात करें, बिक्युत। बिक्युत का मतलब होता है उत्तरदान करना। जो कुछ भी आपके पास है, जो आप अपना विल लिखते हो तो चीज़ों को ट्रांसफ़र कर देते हो, सिर्फ वही है। तो हैंड डाउन करना, पास ऑन करना, ट्रांसमिट करना, इम्पार्ट करना। जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये भैया की दे दिया कि अब हमारा काम खत्म हो गया, मैंने बिक्वित कर दिया, हमारा पूरा राजपाट ले लो। तो बिक्वित करने का मतलब होता है, ये वो एक्शन शब्द है कि जब हम राजपाट दान करते हैं तो दान करने का जो सीक्वेंस होता है, जो एक्शन करना मेरा होता है, उसे बिक्वित बोलते हैं। तो बिक्वित का मतलब उत्तरादान करना, टू गिव और लीव बाई विल, अपनी इच्छा से किसी चीज़ को दान करना बिक्वित कहलाता है। रिसीव करना, कीप करना, इसके एंटोनिम्स में आएगा। हैंड डाउन करना, पास ऑन करना, ट्रांसमिट करना, इम्पार्ट करना, या इसके सिनोनिम्स में आएगा। यूसेज की बात करें तो ऑल दो द मिलेनियर हेट्स हिज चिल्ड्रन, यद्यपि जो है मिलेनियर अपने बच्चों से जो है क्या करता था, हेट करता था। ही हैज़ डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया, टू बिक्विथ देम ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हिज स्टेट। उसने कोशिश किया, मतलब थोड़ा सा तो दे दिया यार, बहुत हेट करता था फिर भी उसने बिक्विथ कर दिया। क्या किया? बिक्विथ कर दिया, अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी उसको बिक्विथ किया। बिक्विथ करने का मतलब है कि अपनी इच्छा से कोई चीज़, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को या किसी को दान देना। तो ध्यान रखिएगा, बिक्विथ कीजिएगा क्या? अपना नॉलेज, अपनी इच्छा से दूसरों को। इसके बाद अगले शब्द की तरफ मूव करेंगे, और अगले शब्द के बजाय ख़त्म हो गया आज के शब्द, और ये रहे हमारे क्विज़। और बिक्विथ पहला वर्ड है जो हमने अभी अभी देखा, और यहाँ पे स्पूकिली है, ट्रांसमिट है, क्रिस्टल गेजर है, डिस्कॉर्ड है, टेस्टी है, आर्मिस्टिक है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो आप इसमें क्या करोगे? बिक्विथ करोगे मतलब किसी को ट्रांसमिट कर दोगे, किसी को दे दोगे। ईयरली अभी आपने देखा, ईयरली स्पूकिली, मैंने बोला था ध्यान से सब ध्यान देखिएगा। तो आप इसको ऐसे मिलाओगे, आप इसको ऐसे मिलाओगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कोई सा भी अगर हम रैंडम शब्द देख ले, जैसे वाटर सेट आपको अगर याद है तो वाटर सेट क्या है? क्रिटिकल पॉइंट याद है, और यहाँ पे है वाटर सेट, ये है क्रिटिकल है। ट्रूस क्या होता है? ट्रूस का मतलब होता है युद्ध विराम करना। तो यहाँ पे आप आर्मिस्टिक कह सकते हो। अब आपके पास 3 शब्द बने हैं, एक बचा हुआ डिसिडेंस। डिसिडेंस का मतलब क्या हो सकता है? स्क्रम्सियस चॉकलेट मैंने बोला था, तो टेस्टी चॉकलेट खाने के बाद टेस्टी बोलोगे, खाने से पहले स्क्रम्सियस बोलोगे। इसके बाद है क्लेवरोयंट, एक ऐसा बंदा जो क्रिस्टल ग्रेजर हो सकता है, यहाँ पे सी ऑप्शन में है। और डिसिडेंस का मतलब हो गया आपका डिस्कॉर्डेंस, जब असहमत होते आप तो डिस्कॉर्डेंस भी बोलते हो, तो डिसिडेंस हो।
तो ये रहा आपका जो क्विज़ है, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे शब्द आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको वो कैप शो पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन हिट कीजिएगा। लव यू गाइस।